अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। मतलब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है, एक 2 है और एक -3 है। तो हमने बारी बारी फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं 2 और -3 क्या जो इसके सॉल्यूशन है पॉलिनोमियल की। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्वोशिएंट बनेगा रिजल्ट, उसको हमने फैक्टराइज करके फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से अक्सर एग्जाम्स में ये आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा भी है, बहुत ही आसान सा है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 849 है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। आप फरमा रहे थे, जब तुम मौज़न को सुनो तो उसी की तरह कहो, मतलब जब मौज़न को अजान कहते हुए सुनो तो उसी की तरह कहो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इसके बदले में इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, क्योंकि वो जन्नत में एक ऐसा मुकाम है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक बंदे को मिलेगा वसीला, और मुझे उम्मीद है वो मैं होऊंगा जिसको वो वसीला मिलेगा। अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं, चनाचे जिसने मेरे लिए वसीला तलब किया इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो। देखिए कितनी प्यारी हदीस है और कितने आसान से अमल है जिसको करने से हमें हुजूर की शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सिंथेटिक डिवीजन का मेथड तो आपने पहले क्वेश्चन 12 और 13 वगैरह में भी यूज़ किया होगा। हम क्या करते थे कि कोई सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख लेते हैं कि इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं पावर्स के हिसाब से। सबसे पहले हाईएस्ट पावर के पॉलिनोमियल को लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर के x की पावर 4, तो उसका पॉलिनोमियल क्या कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक में से पॉलिनोमियल बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे पावर्स के हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, उसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो x की पावर का कोफिशिएंट क्या है, 2। सबसे पहले 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद उससे लेस पावर x क्यूब है तो उसका कोफिशिएंट है 7, x स्क्वायर का -4 है और -27 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, -18। अब ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यूज गिवन, एक 2 है और एक -3 है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 को रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उस पर अगेन -3 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को कर लेते हैं, x = 2। तो हम जानते थे कि सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो हमारे पास फर्स्ट टाइम है वैसे नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट काम हम ये करते थे कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 4, और इनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 + 4 क्या आ जाएगा, 11। अब अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे। 22 - 4 क्या बन जाएगा, हमारे पास 18 बन जाएगा, तो प्लस का 18 बन गया। अब इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 18 × 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 36, और इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 36 -27 क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का 9 बन जाएगा। और इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 × 9 क्या बन जाएगा, 18। अब इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड। तो -18 + 18 क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। हम जानते थे कि जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बन गया, यहाँ पर 0। और ये जो हमारे पास आ गया, ये 3-4 टर्म, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये एक और इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो हम इस क्वोशिएंट को भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, अगर इसको हम लिखें तो सबसे पहले हमारे पास ये, इसमें से हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होगी, x की पावर 1 वाली टर्म, 2 वाली टर्म और ये 3 वाली टर्म होगी। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x³ बन जाएगा, प्लस 11x² बन जाएगा, प्लस 18x प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट।
अब हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन की तरफ अगर गौर करें, हमने रिक्वायर्ड था कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो x की वैल्यू 2 गिवन है, क्या इस पे ये कंप्लीटली डिवाइड होती है। हम देखा कि हमने जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो 2 है हमारे पास x की वैल्यू, ये इसकी क्या होगी, ये इसका रूट होगा, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम लिख लेते हैं कि एज रिमाइंडर इज 0, एज रिमाइंडर को मैं r लिख लेता हूँ, एज रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दें या इसको यहाँ पर लिख दें रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, इसको p ऑफ x का नाम दे दें, लेट्स सपोज रूट ऑफ p ऑफ x। और ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट। अब नेक्स्ट काम हम क्या करते थे, अगर तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन होती है x इज इक्वल टू 2, तो नेक्स्ट हमने क्या करना था कि इसको अगेन ये जो क्वेश्चन मिलता है इसको हम क्या करते थे, फैक्टराइज कर देते थे, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि रिजल्ट को फैक्टराइज करो। लेकिन यहाँ पर हमारे क्योंकि x की वैल्यू एक और गिवन है -3b, तो हमने इस पर भी डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और इसको x इज इक्वल टू -3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो उसको भी देखेंगे क्या ये भी इसका सोल्यूशन बन रहा है या नहीं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब अगर इसको सिंथेटिक डिवीजन से लिखना हो तो सबसे पहले वही काम कि हम क्या करते थे कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 9 आ गया, और x इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हम -3 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 वैसे नीचे आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा, -6, और इसमें इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो 11 - 6 क्या बन गया हमारे पास, 5 बन गया। अब अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें इन टर्म्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते चले जाना है और इनके साथ ऐड होती चली जाएंगी वो खुद ब खुद से। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 बन जाएगा, तो 18 - 15 क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 बचेगा। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 बन जाएगा, तो -9 को 9 में ऐड करें तो बच गया 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर अगेन 0 बच गया। जब हमने रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 0, जब हमने इसको -3 पे डिवाइड किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास -3 है ये भी, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा तो ये भी इसका मतलब इसका रूट बन गया, ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा पॉलिनोमियल का। सो हम लिख लेते हैं, सो x इज इक्वल टू -3 इज आल्सो रूट ऑफ p ऑफ x बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने ये काम तो कंप्लीट कर लिया कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना काम तो हो गया, हमने देख लिया कि दोनों का रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब दोनों जो है इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस हैं। अब नेक्स्ट है हमें, उसने कहा कि यूज रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, हम जानते हैं। हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको हमने करना होता है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करके हमने एट द एंड फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो हमने वो कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, मतलब इसके फैक्टर्स बनाओ, तो हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसको अगर हम लिखें तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 2x² + 5x + 3 बचेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास 2x² बन गया + 5x + 3 बच गया। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन, या इसको हम कह देते हैं रिजल्ट। इसको अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज, और इससे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसको अगर फैक्टराइज करना हो हम देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते थे, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट्स को, तो 2 × 3 क्या बन रहा है, 6। तो इसका मतलब है कि हमने कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, तो 2 और 3 ही होंगे। इनको ऐड करें तो 5 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन रहा है। तो क्या बन जाएगा, 2x + 2x + 3x + 3 बन गया। तो यहाँ से अगर हम 2x को कॉमन ले लें तो x + 1 आ जाएगा,
इस तरह से यहाँ पर 3 को कॉमन ले लें, +3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी x+1 बन जाएगा। तो x+1 को भी कॉमन ले लेते हैं तो x+1 आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या बन गया 2x+3। तो इसका मतलब है ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए x+1 और 2x+3। क्या यही दो ही फैक्टर्स होंगे इस पूरी पॉलिनोमियल के? नहीं, बल्कि इसके दो फैक्टर्स और भी हैं। वो ये फैक्टर्स, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने इसको 2 पे डिवाइड किया या 3 पे -3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बना था? 0 बना था। क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो हम जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम की मदद से, फैक्टर थ्योरम को थोड़ा सा याद करें तो फैक्टर थ्योरम में यही होता था कि जब भी हमारे पास रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम में अगर किसी पे हम डिवाइड करते थे किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, जैसे यहाँ पर x = 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इस पे जब डिवाइड करते थे तो जो हमारे पास रिमाइंडर 0 बनना चाहिए था। तो जब रिमाइंडर 0 बनता था तो हम कहते थे कि ये जो हमारे पास टर्म आई है ये इसकी फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि जब हमने 2 पे डिवाइड किया या -3 पे डिवाइड किया तो ये भी हमारे पास क्या बना था? रिमाइंडर 0 ही बना। तो इसका मतलब ये जो दो टर्म्स है ये भी हमारे पास एक फैक्टर्स बनेगी इस पॉलिनोमियल की। ये जो क्वेश्चन में गिवन है हमें पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर्स होंगे। दो फैक्टर्स तो हमने इस क्वेश्चन से फाइंड कर लिए एट द एंड, और दो फैक्टर्स ये होंगे हमारे पास। तो हम इसको लिख लेते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। अगर 2 को इस तरफ ले तो x - 2 होगा, और इसी तरह से इसको इस तरफ ले जाए तो x+3 बन जाएगा। तो x - 2 और x+3 और दो फैक्टर, ये 4 इसके फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल के। हम लिख देते हैं सो x+1 2x+3 और इसी तरह से यहाँ से x-2 को इस तरफ ले तो x - 2 बन जाएगा, और इसी तरह से इसको इस तरफ ले तो x+3 बन जाएगा। तो ये 4 आर द फैक्टर्स ऑफ p of x। p of x हमने किसको नाम दिया था? इसको लिख देते हैं, p of x ये है। इस पॉलिनोमियल के ये क्या होंगे? फैक्टर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं आप, लेकिन अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम्स में, इसको लाजमी नोट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।